क्लास 9th वाले बच्चों, क्लास 9th मैथ चैप्टर पोलिनोमियल लेक्चर नंबर 2, डेट अब 20 मई हो गया 2021। टुडे वी विल स्टडी अबाउट जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तो कल जिन्होंने पहला व्हाट इज पोलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल, पावर ऑफ अ पोलिनोमियल, दीज टॉपिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले लेक्चर में देख लो, और उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है ये फंक्शन ऑफ x, ये है x प्लस 5, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। नहीं, ये हम लोग ने कल पढ़ा, इसको लीनियर पोलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 1 है। इस पोलिनोमियल में डिग्री का मतलब वेरिएबल का पावर जो है वो 1 है, इस वजह से ये लीनियर पोलिनोमियल है। ये तो कल पढ़े हो। अब नाम देखो क्या कह रहा है, जीरोज 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 का मतलब इस x पर, मतलब वेरिएबल पर ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जिसको पुट करने के बाद पूरे फंक्शन का वैल्यू, पूरे fx का वैल्यू जीरो हो जाए, उसी को हम लोग जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल कहते हैं। बाउंस कर गया तो फिर से देखो, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में इस x का क्या वैल्यू पुट करेंगे कि ये पूरे fx का वैल्यू जीरो हो जाए। वो जो वैल्यू पुट करोगे उसको हम लोग जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि ये एक पोलिनोमियल है, इसका पूरे का वैल्यू जीरो करना है जीरोज निकालने के लिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, मान लो ये एक पोलिनोमियल है, फाइंड इट्स जीरोज, इसका जीरो निकालना, ठीक है। ओके, इसी जीरो को हम लोग आगे जाकर के, इसी को हम लोग रूट्स भी कहते हैं, आगे जाकर के हम लोग इसको रूट्स भी कहेंगे आगे जाकर के। मतलब इसी अभी सीख लो, जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो निकालने का क्या तरीका होगा, ये जो पोलिनोमियल है इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, x की वैल्यू जो है वो -5 आ गया, यही -5 जो है यही जीरो है या फिर रूट है फलाना पोलिनोमियल का, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि इस -5 को यहाँ पर अगर तुम पुट करते तो -5 + 5 पूरे का वैल्यू जीरो हो जाता। बोलने का मतलब है कुछ कंफ्यूज नहीं करना है, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू बताना है जिसको पुट करने पर उस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, उसी को हम लोग जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि खुद से देखो, ये एक फंक्शन मैंने लिखा 3y + 7, फाइंड इट्स जीरो। मान लो इसका जीरो निकालना है, ठीक है। तो क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम इसका जीरो निकालने के लिए ये 3y + 7 को जीरो के बराबर पुट करेंगे। ये जो 3y की वैल्यू है वो -7 हो जाएगी, ये जो y की वैल्यू है वो -7/3, यही इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। इस जीरो ऑफ पोलिनोमियल इस क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ y, इसी को हम लोग जीरो कहते हैं, इसी को हम लोग रूट कहते हैं, इसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसका मतलब पहला क्वेश्चन fx = x + 5 था और इसका 0 - 5 निकाला। इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ, इसी क्वेश्चन का अगर फंक्शन ऑफ -5 पूछा जाता, मतलब x के जगह पर -5 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। इसी वजह से ये जो -5 है वो इस क्वेश्चन का जीरो है। उसी तरह से ये फंक्शन ऑफ y है, इसका आंसर हमने -7/3 निकाला है, मतलब फंक्शन ऑफ -7/3 पुट कर देते तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता। पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू तो जीरो हो गया, बट जो वैल्यू पुट करने पर उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में -7/3 जो है यही एक जीरो था, या फिर इसको रूट भी हम लोग कहते हैं। तो ऐसा काम जो है वो हम लोग लीनियर पोलिनोमियल में कर रहे हैं। और आपका जो सेकंड वाला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, उसमें आपको लीनियर पोलिनोमियल का ही जीरोज निकालना है, जिसका कि हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे। बट सवाल है कि हर बार लीनियर पोलिनोमियल का ही जीरो हो, ऐसे कोई बात नहीं है। मान लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर बच्चों जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, आप लोगों को 7th और 8th में फैक्टराइजेशन में एक मेथड सिखाया गया होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्प्लिट करना सिखाया गया होगा। नहीं सीखे हो तो 7th 8th का थोड़ा सा रिकॉल कर लो, क्योंकि हम अभी 9th में तो फिर से करेंगे ही, ऑब्वियस है, बट 7th 8th में करना चाहे तो थोड़ा सा मालूम होना चाहिए।
अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे हमारा पूरा एक एक्सरसाइज है जिसमें कि हम लोग फैक्टराइज करेंगे। जो लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं स्कूल में, चाहे खुद से देख रहे होंगे, पोलिनोमियल में ही फैक्टराइजेशन भी पढ़ना है, तो वो आगे अभी सिर्फ जीरोस पढ़ा जा रहा था। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, ये fx बराबर, ये देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कौन सा पोलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कल पढ़े थे। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका जीरोस अगर निकालना पड़े तो फाइंड इट जीरोस, तो इसमें दो दो जीरो निकलेगा। और बहुत ही मजेदार बात है कि जितना होता है डिग्री, जैसे लीनियर पोलिनोमियल है तो उसमें जीरो एक ही आ रहा था, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसका डिग्री 2 है, तो इसका दो जीरोस आ जाएगा। निकालेंगे कैसे? रूल तो उतना सा ही है, इस पूरे को जीरो पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके बाद इसी में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं पढ़े हो तो अब आगे 9th में ही पढ़ना, थोड़ा 7th से रिकॉल कर लेना। मेरा तो बस एक क्वेश्चन था, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकालेंगे, तो वही हम लोग देख रहे हैं। जिनको आता होगा स्प्लिट करने, इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं 3x प्लस 2x से। नहीं आता हो तो आगे सीखना, अभी बस मीनिंग देख लो। x कॉमन x प्लस 3, 2 कॉमन x प्लस 3 बराबर 0, सो दिस इज लाइक x प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास एक x की वैल्यू जो है वो देखो, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब या तो x प्लस 2 0 है या फिर x प्लस 3 0 है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू -2 आ जा रही है और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जा रही है। तो इस क्वेश्चन में -2 एंड -3, यहाँ पर दो दो और 2 जीरोस, देखो 2 जीरोस आ गया। जीरोस के साथ रूट्स भी कहते हैं इसको हम लोग पोलिनोमियल का। इसका मतलब है अगर ये फंक्शन x था तो इसमें फंक्शन ऑफ -2 अगर प्लेस करते तो भी इस क्वेश्चन का पूरा आंसर 0 आ जाता। यहाँ पर -2 पुट करते तो, और अगर -3 पुट करते तो भी इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 आ जाता। तो जिस वैल्यू को रखने पर पूरे पोलिनोमियल के फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए, जिसको रखा है उसको हम लोग जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल कहते हैं। आपके एक्सरसाइज में, मतलब जो आज एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 2.2, उसमें सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल का ही जीरोस निकालना है। बट बहुत जल्दी अभी 9th में इसी चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस भी निकालने का काम पड़ेगा। 7th 8th से थोड़ा सा रिकॉल कर लो, और बाकी एक्सरसाइज 2.2 हम लोग फटाफट अभी पढ़ करके देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आप लोग निकाल लें अपने एनसीईआरटी का बुक, और एक्सरसाइज 2.2 को अगर हम लोग देख जाएं तो सारा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, जो मेरे को लगे ठीक है इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल समझ गए। अब एक्सरसाइज 2.2 देख लो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 पर बुक तुम्हारे पास है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा। एक फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, दिस इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसमें फाइंड करना है, जीरोस नहीं निकालना है, फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ -1 और फंक्शन ऑफ 2, ये सब निकालना है। ठीक है, तुम्हें निकालना है। तो क्या करेंगे, f(x) की जगह पर यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए f(x) f(0) बोल रहा है, तो f(0), तो यहाँ पर 5 इंटू क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है ये, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 0 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 हो गया। इसी में दूसरे क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ -1 निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब x के जगह पर -1, दिस इज 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, कितना हो गया, -5 -4 प्लस 3, -9 प्लस 3 इज -6। उसी तरह से फंक्शन ऑफ 2 निकालने के लिए बोल रहा है, इसको f ऑफ 2 नहीं, इसको फंक्शन ऑफ 2, p भी लिखा था g भी लिखा था तो भी फंक्शन ही पढ़ते हैं इसको। इसी पे 2 पुट कर दो तो दिस इज 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 10 माइनस 2 2 4 4 16, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, प्लस 3 13 में 16 का, दिस इज
-3। तो इसमें जीरोज नहीं निकालना था, इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है। और बहुत ही जल्दी जीरो भी निकालने के लिए होगा। सारा क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, जो देख सकते हो उसको देखो। और क्वेश्चन नंबर 4 में जीरोज निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जीरोज निकालना है, बाकी में ऐसे ही वैल्यू पुट करना है ना। क्वेश्चन 4 में जीरोज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द जीरोज ऑफ, इस बार जीरोज निकालना है। और अभी मैंने बताया था जीरोज है टॉपिक, बट एक्चुअली में सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल देख लो क्वेश्चन 4 में, तो एक ही जीरो निकलेगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला सवाल है px इज इक्वल टू x प्लस 5, इसका जीरो निकालना है। क्या रूल बताया गया था जीरो निकालने के लिए? सीधा मुंह जबानी भी कर सकते हो, बट तरीके से करके जीरो निकालने के लिए इस x प्लस 5 इक्वल 0, इस x की वैल्यू जो -5 आ गया, यही जो है वो हमारा जीरो है, क्योंकि फंक्शन ऑफ ये -5 यहाँ पुट कर देते, -5 प्लस 5 जीरो हो जाएगा। आंसर वॉज -5। इसी में 2-3 क्वेश्चन है, देख लो। 2x प्लस 5, चलो मैं चेंज कर 2x प्लस 7, इसका जीरो निकालने के लिए एक ही जीरो आएगा, तो हम लोग 2x प्लस 7 बराबर 0 कर देंगे। 2x बराबर -7 हो जाएगा और x बराबर -7/2। रटना मत कि x का वैल्यू निकाल रहे हैं उसी को जीरो कहते हैं, ऐसा नहीं। x का वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको उस पोलिनोमियल के फंक्शन पर रखने पर पूरे पोलिनोमियल का फाइनल वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम लोग जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल कहते हैं। गधों की तरह कोई आपसे पूछे, जैसे मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, आपके मम्मी पापा भैया दीदी सब पढ़े लिखे होंगे, पूछेंगे जीरोस क्या होता है, तो x का वैल्यू निकालेंगे, वो जीरो है, ऐसा मत कर देना। x का वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको रखने पर पूरे पोलिनोमियल का फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम लोग जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन मान लो सिर्फ 3x, इसी में क्वेश्चन दिया हो सिर्फ 3x, इसका निकालना है जीरो, तो रूल के हिसाब से चलेंगे। इसे 3x बराबर 0 कर देंगे, इसे x बराबर 0/3 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन है fx बराबर 3x है, 0/3 0, तो इस क्वेश्चन का जीरो भी जीरो है, इस फंक्शन का जीरो निकालना और आंसर भी जो है वो जीरो है, ठीक है। और इसी में कुछ और दिया हुआ है, मान लो fx बराबर ax, और लिख रहा है ये जीरो नहीं लेने का है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से चलेंगे। सोल्यूशन जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ax की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/a, और 0/a 0। तो इस क्वेश्चन में भी जीरो का जीरो जीरो ही निकला, इस क्वेश्चन में भी जीरो का जीरो जीरो ही निकला, इस क्वेश्चन में भी जीरो का जीरो जो है वो जीरो ही निकला, ठीक है। जीरो निकालना था तो जीरो ही निकला। 3x - 2 खुद से करो और देखो, 3x - 2 इसका जीरो निकालना है, तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन जीरो निकालने के लिए बोलो तो इसको जीरो के बराबर करो। 3x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2/3 हो गई, मतलब फंक्शन ऑफ 2/3 पुट करते थे, पूरे का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसका मतलब x बराबर 2/3, इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका जीरो है, इस क्वेश्चन का आंसर जीरो है, इस क्वेश्चन का आंसर -7/2 है, इस क्वेश्चन का आंसर -5 है। यही करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। आपका जो 2.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, बट अगले एक्सरसाइजेस से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जीरोस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड सीखना पड़ेगा। आई एम श्योर कि 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, बट कल के क्लास में हम लोग सब काम छोड़ करके पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड को सीखेंगे, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। 7th 8th का टॉपिक रिवाइज करके चलना, और दोस्तों के साथ देखा हो तो तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जो दोस्त नहीं पढ़ पा रहे उनको सारा शेयर कर दो कि फटाफट हो जाए। ये नंबर है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन इसी नंबर पर पूछना है। और जो लोग भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ट्यूशन का, इसी नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। क्लास करते रहो, घर पर रहो, सेफली हमारा सिलेबस घर पर रहेगा, आसानी से खत्म हो जाएगा। कुछ गार्जियंस फोन कर रहे थे कि सर क्लास खुल गया क्या, उन्हें मालूम ही नहीं है, गार्जियन का छोड़ो, बच्चों को ही मालूम नहीं कि ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर लगातार हमारा चल रहा है। वो
अपने ही दुनिया में है, तो अब ऐसे ऊपर कुछ किया नहीं जा सकता। आप लोग रेगुलर क्लास करें, कहीं जाने का, घर से निकलने का अभी इतना रिस्क में जरूरत नहीं है। घर पर आराम से सिलेबस जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।